Welcome to my channel Supan Blog. Today, 9th standard science, acid, base and salt. Topic is reaction of bases with the oxide of non-metal. अभी मैंने क्या पढ़ा था? ऑक्साइड ऑफ मेटल पढ़ा था. अभी क्या है? बेसिस का रिएक्शन किसके साथ होगा? ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल. समझ में आ रहा है? सिंपल है. मैंने क्या बोला? पानी, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस. इसके अलावा कुछ भी रिएक्ट या प्रोडक्ट नहीं आता. समझ के लो. लेकिन जो डिफरेंशिएशन है उनको तुमको फॉलो करने का है. क्लियर है? अभी देखो, नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस क्या है? समझ आ रहा है? सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है. क्या होता है? सुनो, अभी इधर नॉन मेटल में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड या गैस. नॉन मेटल है ना, बराबर है. सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, बराबर है. ये मालूम है ना, मैंने बताया था वो जो पीएच के हिसाब से. क्लियर है? ये क्या कर रहा है? सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन, सोडियम कार्बोनेट का ये कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है. क्या कर रहा है? सोडियम कार्बोनेट. इसको यूज किया जाता है वॉशिंग के लिए, वॉशिंग सोडा. समझ में आ रहा है? सोडियम कार्बोनेट. और क्या होता है? पानी का फॉर्मेशन. अगर ऑक्साइड, ओके, नॉन मेटल ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा, देखो, नॉन मेटल ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट प्लस पानी. समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो अभी नॉन मेटल में क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड लिया प्लस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो क्या है? सोडियम कार्बोनेट आया प्लस पानी का. इतना ही है और कुछ नहीं है, और कुछ आगे सोचने का भी नहीं. क्लियर है? समझ में? नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट. पहले कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट क्या होता है मैं समझाता हूँ. कार्बोनेट ऐसा होता है कि इसमें हाइड्रोजन नहीं होता. क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन होता है जो नमक में, उसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट. दिमाग में बेटा, दिमाग के अंदर वो चीज ऐड करो जो जरूरी है. सोडियम कार्बोनेट बराबर है क्या है? वॉशिंग सोडा है. सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें क्या है? हाइड्रोजन है. क्लियर है? कुछ भी डाउट है? समझ में आ रहा है? अभी देखते हैं. अभी इसमें क्या बोला उन्होंने? सोडियम हाइड्रोक्साइड बराबर है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. इनका रिएक्शन होने के बाद मुझे क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट प्लस पानी बराबर है क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है. हाइड्रोक्साइड है OH. OH माइनस आयन बोला ना मैंने. H प्लस आयन क्या होगा? एसिड होगा. OH माइनस क्या होगा? ये दिमाग के अंदर से जाना नहीं चाहिए. मैं पहले कभी भी पूछूंगा कौन से आयंस किसके होते हैं? एसिड के आयंस क्या रहते हैं? H प्लस आयन. हाँ, पूछने का नहीं, ये क्यों है, उसका नेचुरल प्रॉपर्टी है, उसको फॉलो करने का. क्लियर है? अभी क्या लिया मैंने? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, कार्बन डाइऑक्साइड. इसमें क्या आया? ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, वॉशिंग सोडा प्लस पानी का फॉर्मेशन. समझ में आया? कुछ भी डाउट है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस पानी का फॉर्मेशन होगा. समझ में आ रहा है? यही लिखने का है. सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? मैंने बताया. सोडियम कार्बोनेट क्या है? विदाउट हाइड्रोजन है. सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? विथ हाइड्रोजन है. क्लियर है? अभी ये हवा है, हवा में क्या है? सब है, नंबर ऑफ गैसेस है. तुमको उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता ना. इसको सिर्फ जो एक टीचिंग मैनर के हिसाब से तुमको याद रखना है. क्या रखने का है? जो तुम लोग एग्जाम में लिख पाओ. समझने का तो कंटेंट मैंने तुमको बताया है, क्या करने का उसका. समझ में आ रहा है? चलो पॉज करो. Now acid and base we have done. बराबर है. Now our third factor is salt. क्या है? ओके, ठीक है. अभी सॉल्ट में पहला क्या है? एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट. क्या है? अभी देखो, इसको हमको कैसे दिमाग के अंदर सेट करना है. जैसे मैं बोलूँ ना, एसिडिक सॉल्ट का कैसे है? इसका न्यूट्रलाइजेशन होता है. इसमें क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा और वीक बेस रहेगा. क्या रहेगा? क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रहेगा. क्या रहेगा? इसका पीएच लेवल लेस देन 7 रहेगा. क्या रहेगा? मतलब पिंक, ऑरेंज, रेड, लेस देन 7 ये लिखना है. ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड. क्या है? ये किससे फॉर्म होगा? जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बोलो ना, स्ट्रॉन्ग एसिड.
सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, मैंने बताया था, एग्जांपल दिया था ना। तो ये क्या होगा? एसिडिक सॉल्ट का एक्सप्रेशन होगा। क्या होगा? पीएच लेवल क्या रहेगा? लेस देन 7। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, अमोनियम क्लोराइड, और इसमें कौन सा एसिड यूज होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कुछ भी डाउट है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आता है तुम्हारा बेसिक सॉल्ट। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा था? सोडियम हाइड्रोक्साइड, बराबर। इसका पीएच लेवल क्या रहेगा? ग्रेटर देन 7, बराबर ना, क्योंकि 8 से लेके 14 क्या रहेगा? सब बेस रहेगा, ठीक है। इसका एग्जाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? समझ में आ रहा है? न्यूट्रल सॉल्ट, इसमें क्या आएगा? सोडियम क्लोराइड आएगा, पोटेशियम क्लोराइड आएगा। इसमें ये है कंडीशन कि दोनों भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, एसिड भी स्ट्रॉन्ग होगा और बेस भी स्ट्रॉन्ग होगा, और इसकी वजह से क्या फॉर्मेशन होगा? न्यूट्रल सॉल्ट। क्या होगा? इसका पीएच लेवल होगा 7। समझ में आ रहा है? सॉल्ट का मालूम पड़ा? कुछ भी डाउट है? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मतलब मैं समझाता हूँ। जैसे एग्जांपल है, ये जो शुगर है, ये होता है एकदम छोटे छोटे पार्ट्स, क्या रहता है? पार्टिकल्स, लेकिन उसका शेप कैसे रहता है? क्रिस्टलाइज रहता है। सॉल्ट, नमक, ये भी क्या रहता है? क्रिस्टलाइज फॉर्म में रहता है। क्या रहता है? समझ में आ रहा है? अभी सुनो, इसमें ना जो भी अभी ये जो कंपाउंड है, देखो अभी बताओ, क्रिस्टलाइन ब्लू विट्रियोल, बर्न आलम, क्रिस्टलाइन वॉशिंग सोडा, क्रिस्टलाइन ग्रीन विट्रियोल, ये जो भी कंपाउंड है ना, इसके हर एक मॉलिक्यूल में, समझ में आ, हर एक मॉलिक्यूल में ये जो पानी है ना, इतना पानी रहता है। 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, 24 molecules of H2O, 10 molecules of H2O and 7 molecules of H2O to make it crystallize। क्या मैंने बताया? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या? पानी का क्या होता है? शेप किसमें कन्वर्ट होता है? क्रिस्टलाइज में। ये इसमें समझ में आ रहा है? कंसेप्ट मालूम पड़ा? अभी देखो, ये कंपाउंड है, कॉपर सल्फेट है, इसमें 5 मॉलिक्यूल है पानी के। कितने हैं? कॉपर सल्फेट के हर एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? 5 मॉलिक्यूल है पानी के। उसको जब आप हीट दोगे, क्या दोगे? तो ये इसके जो एटम है क्या करेंगे? हीट ऑब्जॉर्ब करेंगे एंड इट विल कन्वर्ट इन व्हाइट कलर। क्यों? इसमें से जो पानी है इवापोरेट हो गया और अभी ये पाउडर में कन्वर्ट हो गया। इट इज नॉट इन क्रिस्टलाइज फॉर्म। नहीं 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 नहीं, मतलब वो तो आगे है ना, ये तो मैं अभी बताया ना, समझ, अभी समझा था मैं क्या होता है। अभी तुम लोग ने क्या किया? क्या हुआ? पॉज कर दो। हाँ। अभी देखो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब समझा? ये जो भी कंपाउंड है क्या है? ये क्रिस्टलाइज है, मतलब इसके प्रॉपर शेप है। क्या है? बराबर है। और ये क्यों हो गए? क्योंकि इसके हर एक मॉलिक्यूल में क्या है? वाटर के पर्टिकुलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, बराबर है। ये ब्लू विट्रियल है, कॉपर सल्फेट मतलब क्या? नील। क्या होता है? नील जैसे ना कपडे आपण वापरतो, नील कपडे स्वच्छ धुवायला, व्हाइट कलर, व्हाइट कपडे असतात ना, नील वापरतो चांगले शुभ्र व्हावे म्हणून। ओके, अगर इसको ना तुम लोग हीट दोगे प्रैक्टिकली, तो क्या होगा? ये पानी इसमें से इवापोरेट हो जाएगा आफ्टर हीट। क्या बचेगा? व्हाइट पाउडर। क्या बचेगा? अभी सुनो, अभी सुनो, इसके ऊपर पानी के वापस अगर 5 ड्रॉप डालोगे, वापस कन्वर्ट हो जाएगा नील। समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया? इसलिए मना रुको, थोड़ी देर रुको, एक्सप्रेशन पूरा होने दो। क्या बोला? समझ में आया? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझ में आया? अय डोक्यात बसलं बरोबर? काय डाउट है? ठीक है, अभी देखो सेकेंड टॉपिक है आयनिक कंपाउंड। सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, ये क्या है? आयन के क्या है? कंपाउंड है। क्या है? इसमें पॉजिटिव आयन, निगेटिव आयन, इसका क्या हो रहा है तुम लोग का? बॉन्डिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? बराबर है। ये सब क्या है?
क्रिस्टलाइज फॉर्म है। क्या है समझ, आयोनिक कंपाउंड भी क्या होते हैं, क्रिस्टलाइज फॉर्म होते हैं। क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की ये जो मैंने बताया एक्सप्रेशन ना, ये सीधा साधा एक्सप्रेशन है, तुमको कुछ भी ऐसा डाउटफुल नहीं लगेगा। अभी देखो, अभी मेन टॉपिक आया इसका, क्रिस्टलाइन ब्लू बिटर। ये क्या है, नील है। क्या है, जो व्हाइट कपड़े में यूज करते हैं उसका जरा सफेदी के लिए। इसमें कितने मॉलिक्यूल है, 5 मॉलिक्यूल है। क्या है, बर्न आलम, सुरठी, फटकरी बोलते हैं हम उसको, बराबर है। ये पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या है, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, बराबर है। A2SO4, सॉरी A2SO4 एल्यूमिनियम, A2SO4 और पोटेशियम सल्फेट, बराबर है। इंटू 3, 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी। क्या है, ये इसके इसमें मत जाओ, A2SO4 पानी, आलम मतलब ए K2SO4 है। क्या है, SO4 ना कैपिटल है, ये O भी कैपिटल है, और ये A2SO4, बराबर है। किसमें मॉलिक्यूल्स है, कितने, 24 मॉलिक्यूल्स पानी के। किसमें, वन आलम में, A2 भी आलम है ना, आलम। हाँ, फिर आता है क्रिस्टलाइन वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा मैंने छोटे रहते ये रहते, राइट। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। इसमें कितने मॉलिक्यूल है, 10। क्रिस्टलाइन ग्रीन विटर, ये डाई के लिए यूज किया जाता है। क्या होता है, कलर के लिए, कपड़ा हो या कोई भी मटेरियल हो जिसको कलर की जरूरत है, बराबर ना, ये यूज किया जाता है। FeSO4 into 7 molecules of H2 फॉर डाई। कलर किसी भी मटेरियल के या किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे वुड है या कपड़ा है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट होता है, बट डाई के लिए यूज होता है, परमानेंट हो जाता है ना एक बार लगाए तो। ठीक है, कुछ भी डाउट है, क्लियर है, समझा। अभी आता है इलेक्ट्रोलाइसिस, चलेगा मैंने, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है मैं समझाता हूँ। अगर कोई भी एक मेटल को किसी और के ऊपर उसको अगर लेयर करना है, क्या है, किसी भी एक मेटल का लेयर किसी दूसरी मेटल के ऊपर करना है तो इलेक्ट्रोलाइसिस यूज करते हैं। क्या करते हैं, समझा। जैसे तुम लोगों ने देखा रहेगा, बहुत सारी गोल्ड प्लेटेड घड़ियां दिखी रहेगी या स्पून देखे रहेंगे जो सिल्वर कलर के, बराबर ना, गोल्ड प्लेटेड, ये घड्या असतं ना, घड्याळ गोल्ड प्लेटेड असतात ना, ते गोल्ड असतात का, नाही, त्याच्यावर गोल्डची लेयर असते। काय असते, ये जो फॉर्मेशन है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होता है, स्पून होते किसके हैं, कौन से मेटल के रहते हैं, ब्रास के होते हैं, कॉपर के होते हैं, लेकिन उसको क्या किया जाता है, सिल्वर का कोटिंग किया जाता है। क्या किया जाता है, उसके लिए कौन सा प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या है, मैंने क्या बोला समझ में आ रहा है, पहला कंसेप्ट समझो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। अभी देखो, इसमें क्या क्या मटेरियल लगता है, क्या क्या अपैरेटस लगता है, पहले समझ के रखो। पहला ये सॉल्यूशन है, किसका है, कॉपर सल्फेट का। क्या है, किसका है, एग्जैक्टली। फिर ये जो एक कंडक्टिंग वायर है, क्या है, ये इलेक्ट्रोड पे अटैच है। क्या है, एक एक इलेक्ट्रोड है उसको दिया है एनोड, दूसरा इलेक्ट्रोड है उसका नाम दिया है कैथोड। क्या है, हाँ, अभी एनोड है ना पॉजिटिव है, कैथोड है नेगेटिव है। अभी बता दो तुमको, मैंने तुमको आयन पढ़ा था, आयन, उसमें कटायन क्या है, पॉजिटिव था, इसमें कैथोड नेगेटिव है। एनायन क्या था, नेगेटिव था, इधर एनोड क्या है, पॉजिटिव। रिलेशन समझे तुमको मैंने क्या बताया, कटायन क्या था, पॉजिटिव, कैथोड क्या है, नेगेटिव। एनायन क्या है, नेगेटिव है, एनोड क्या है, पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है, क्लियर है, दिमाग के अंदर बैठा हो, तुमको कुछ भी लगता है तो लिख के लो, मैं हर एक बात लिख के बैठूंगा तो पूरा दिन उसमें जाएगा। क्लियर है, अभी देखो इसमें कितना है, 1 ग्राम कॉपर सल्फेट मैंने सॉल्यूशन रखा है। क्या रखा है, ये एनोड है ना, ये कॉपर का है। क्या है, ये जो कैथोड है ना निगेटिव, वो है कार्बन का। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अभी देखो, ये इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इसमें करंट पास होगा, है ना, सिंपल लॉजिक है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब क्या, करंट पास होने वाला है। करंट पास होने के बाद ये जो एनोड है, ये जो कैथोड है,
और ये जो लिक्विड है इसमें कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होगा, कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगा, वही आज पढ़ने का। क्लियर है? मैंने क्या एपरेटस क्या क्या बताया? कॉपर सल्फेट है 1 ग्राम का, 2 इलेक्ट्रोलॉड है, कंडक्टिंग वायर है, ये स्विच है, बराबर है, बैटरी है। ये तुमको आएगा लेबलिंग के लिए, आएगा लेबलिंग के लिए क्या क्या है इसमें एपरेटस में। थोड़ा कॉपर सल्फेट है, सॉल्यूशन है 1 ग्राम का, एनोड है, कैथोड है, इलेक्ट्रोड है, बराबर है, क्लियर है, कंडक्टिंग वायर है। ये जो है ना रॉड, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, होता ना। ये क्या है? पॉजिटिव है, निगेटिव है। क्या है? पॉजिटिव निगेटिव है, बराबर है। पॉजिटिव क्या है? एनोड है, निगेटिव क्या है? कैथोड है। समझ लेना, ये आना चाहिए। मैं पहले बोलता, मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगा ना तो आना चाहिए, ठीक है। अभी देखो, जैसे ही करंट पास हो गया, सुनो भैया, अभी इधर ध्यान दो, सब छोड़ो। करंट पास हो गया, ये जो पॉजिटिव है ना, ये कॉपर, ये होगा सेपरेट। क्या होगा? क्या मैंने बोला? जैसे ही करंट पास हो गया, कॉपर सल्फेट और ये जो कॉपर है इसका रिएक्शन चालू होगा। क्या होगा? ये जो ना पॉजिटिव, इसमें से क्या होगा? कॉपर निकलना चालू होगा, सेपरेट हो गया, CH माइनस क्या होगा? निकलना चालू होगा। ये जो इसमें डिजोल्व होने के बाद किसमें पास होगा? पॉजिटिव से निगेटिव। ये जो कैथोड है ना, उसके ऊपर वो लेयर फॉर्म करेगा। क्या करेगा? किसका? कॉपर का। मैंने क्या बोला? जैसे ही तुमने करंट पास किया, क्या रिएक्शन होगा? ये कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर रॉड है, बराबर है, कैथोड है, एनोड है, ये पॉजिटिव है। जैसे ये होगा, इसका अट्रैक्शन किसके होगा? अपोजिट के ऊपर, कैथोड के ऊपर। इसमें से क्या होगा? कॉपर सेपरेट होगा और इसके ऊपर लेयर का फॉर्मेशन होगा। किसके ऊपर? कैथोड के ऊपर। समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? प्रैक्टिकली अगर देखोगे ना तो तुमको एक कुछ भी नहीं लगेगा। थियोरेटिकल फॉलो करोगे तो बहुत सारा कंफ्यूजन आ जाएगा। थियोरेटिकल मत, प्रैक्टिकल सोचोगे ना, बाय डिफॉल्ट साइंस तुमको बहुत मजा आएगा। एक का जो लेयर है, कॉपर का लेयर है, सारा कार्बन के रॉड के ऊपर एकदम मस्त चकाचक डाल, जैसे उसका ही है। आफ्टर द पासिंग का करंट, क्लियर है? इलेक्ट्रोलाइसिस समझ में आया मैंने क्या बताया? ध्यान में रखो, एग्जाम में आएगा, बहुत इजी है। साइंस साइंस का मतलब पुगड़ी मत बजाओ यार, साइंस आ कुछ भी नहीं। साइंस सिंपल ऐसे को, तुम लोग साइंस में खेलते हो हर दिन, मजा करते हो, लेकिन पढ़ने के टाइम तुम लोग को बोर होता है, क्योंकि एग्जैक्टली कंसेप्ट नहीं मालूम पड़ता। अभी कंसेप्ट मालूम पड़ा, क्या क्या लिया मालूम पड़ा, एपरेटस क्या है। अभी मेन काम आया थियरी का, प्रैक्टिकल मालूम पड़ा। अभी देखो, तुमको कैसे उसको दिखाने का है। ये मैंने बोला ना, बाहर करना पड़ेगा। क्यों? ये बाहर करना पड़ेगा। कैथोड मतलब ये, इसके ऊपर क्या डिपोज हो गया? कॉपर के 2 आयन, 2 प्रोटॉन। क्या है? पॉजिटिव है, 2 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन 2 निगेटिव है, और कॉपर का लेयर फॉर्म हो गया। मतलब वो क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। क्या कर रहा है? सॉलिड है ना, कॉपर सॉलिड है ना, कॉपर सॉलिड है ना, ये गेन कर रहा है ना। क्या किया? कॉपर के 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर सॉलिड फॉर्म हो रहा है वहां पे। मालूम पड़ा? मार्क्स 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा। इजी है, अगर कंसेप्ट मालूम पड़ा ना तो थियरी तुमको आएगा। वो जो एग्जामिनर वो बराबर फॉलो करेगा। अभी दूसरे का, एनोड का। अभी एनोड का मत देखो, मेरे को बताओ, इसमें क्या कर रहा है? वो लूज कर रहा है। एनोड क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। क्या लूज कर रहा है? कॉपर के 2 आयन, इलेक्ट्रॉन के 2 आयन। मैंने क्या बोला? तुमको समझने का जो है ना वो तरीका मैं बताऊंगा, लेकिन उसको पढ़ाई करने का, उसका रिवाइज करना तुम्हारा जिम्मेदारी है। तुमको कंसेप्चुअल नॉलेज और जिसके पीछे थियरी को कैसे फॉलो करने का वो है। एनोड, एनोड क्या कर रहा है? लूज कर रहा है ना, वो दे रहा है वो। कैथोड क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। क्या गेन कर रहा है? कॉपर के 2 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन माइनस। तो कॉपर क्या हो गया? सॉलिड उसके ऊपर फॉर्म गया। मतलब एनोड क्या कर रहा है? दे रहा है, लूज कर रहा है। एनोड लूज कर रहा है। क्या कर रहा है? कॉपर के 2 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। कुछ भी डाउट है? एकदम मस्त है, दिमाग के अंदर बैठा साइंस।
इलेक्ट्रोलाइसिस इन वाटर। अभी मैंने क्या लिया, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन लिया था उसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, मालूम पड़ा कॉपर का कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, जो कैथोड है बराबर है, जो निगेटिव है बराबर है। अभी इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर में, अभी पानी का कंपाउंड क्या है, क्या क्या कौन सा कंपाउंड है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, क्या है पानी कौन कौन से एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अभी मैंने क्या किया, एपरेटस क्या क्या सुनो, कंडक्टिंग वायर है, टर्मिनल क्या है, निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, समझ में आ रहा है। ये जो बिकर है इसमें क्या है, पानी है, दो इलेक्ट्रोड है, कैथोड और एनोड, क्या है कैथोड क्या है निगेटिव है, एनोड क्या है पॉजिटिव है, बराबर है। सुनो, टेस्ट ट्यूब लिया है उसके ऊपर लगाया, उसके अभी देखो ये जो कंडक्टिंग वायर है ना, इसके ऊपर का जो कोटिंग है क्या क्या है, उसको इंसुलेट किया, मतलब पहले क्या, मतलब क्या किया उसको ओपन किया, और ये जो है ना अभी तार क्या है ओपन है, क्या है बराबर है। अभी सुनो, जैसे मैंने यहाँ से करंट पास किया, सुना इसमें का जो पॉजिटिव टर्मिनल है क्या है, यहाँ पे थोड़े थोड़े बबल्स आना चालू हो गए। क्या हो गए, वो बबल्स है ना जो कम है वो है ऑक्सीजन के, क्या है जो पॉजिटिव टर्मिनल में, क्या है निगेटिव टर्मिनल ना जो बबल्स है ना वो बहुत ज्यादा है, क्या है कंडिशन नाही, हा रिएक्शन फॉर्म असतो, काय असतो रिएक्शन। जेव्हा पाण्यामध्ये इलेक्ट्रिक करंट पास होतो तेव्हा ती टेस्ट ट्यूब बघा, ही पॉझिटिव्ह टर्मिनल आहे, ही निगेटिव्ह टर्मिनल आहे, बरोबर आहे। पॉझिटिव्ह टर्मिनल बरोबर काय करणार ते ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करना, क्या करना है, और वहां पे बबल्स क्या आएंगे बहुत कम, उसका क्या रहेगा प्रोपोर्शन बहुत कम रहेगा। हाइड्रोजन क्या रहेगा, ये एक्सप्लोड फॉर्म रहेगा, क्या रहता है वो क्या करेगा ज्यादा रेंज में क्या करेगा बबल्स फॉर्म करेगा, क्या करेगा नंबर ऑफ बबल्स क्या होंगे ज्यादा होंगे, क्या होंगे जो अपना क्या है कैथोड में रहेगा, बराबर निगेटिव टर्मिनल, समझ में आ रहा है, क्लियर है। एनोड में क्या आएगा पॉजिटिव टर्मिनल, कौन सा गैस का फॉर्मेशन हो गया ऑक्सीजन, जो कैथोड है वो क्या है निगेटिव है, उसमें कौन सा है उसका ज्यादा है बबल्स की, इसका ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है इज एक्सप्लॉइड फॉर्म, क्या है वो फटने वाला है, बराबर ना, क्लियर है। नेक्स्ट अभी देखो इसमें थियरी क्या है, कैथोड जो निगेटिव वाला है, पानी दो मॉलिक्यूल से पानी, दो इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया हाइड्रोजन प्लस ओ एच माइनस, ओ एच माइनस ऑक्साइड। कैथोड में क्या हो रहा है पानी और इसका करंट या रिएक्शन हो रहा है किसका इलेक्ट्रिक करंट का, तो क्या मिल रहा है हाइड्रोजन गैस और ओ एच माइनस आयन, क्लियर है। एनोड पानी रिएक्शन थोड़ा कम हो रहा है, ऑक्सीजन एच प्लस आयन के 4 और इलेक्ट्रॉन के 4, समझ में आ रहा है, याद रखो बाकी तुमको क्या काउंट नहीं करने का, ये उसके रिएक्शन का फॉर्मूला है, क्या है समझ में आ रहा है, कुछ भी डाउट है मैं एक समझा अभी, अभी तुमको ये मालूम पड़ा रहेगा अरे क्या है इधर चार, ये ना इक्वेशन को बैलेंस किया हुआ है, क्या है कभी भी ना एक तुमने सुना रहेगा कि जब भी दो रिएक्टेंट रहेंगे तो उनका प्रोडक्ट उनके बराबर रहेगा। एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे मैंने 1 किलो पाव भाजी बनाया, उसके लिए जो मटेरियल है वो 1 किलो का रहेगा, 1.5 किलो का नहीं होगा। वैसे ही जो रिएक्टेंट है उसका जो भी मास रहेगा ना उसके प्रोडक्ट का भी वही मास रहेगा। अभी मैं समझाता हूँ, H2 है, फॉर्म कितना हुआ O2 फॉर्म हो गया, H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन, बराबर है। अभी सुनो इधर कितने 4 इलेक्ट्रॉन, अभी देखो H2 कितना है 2 है, बराबर है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे एग्जाम्पल, कैसे होता है मैं समझा, H2 है बराबर है, बराबर है। इसमें क्या आ गया O2 फॉर्म हो गया प्लस H प्लस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी समझो एग्जाम्पल जरा 4 इलेक्ट्रॉन तो समझ लो ये तो है। अभी देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2 है, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे नहीं कुछ भी नहीं, क्या नहीं है हाइड्रोजन नहीं ना, H प्लस आयन नहीं है ना।
अभी सुना, यहाँ पे ऑप्शन कितने हैं? एक है, यहाँ पे कितने हैं? दो है। अगर मुझे ऑप्शन को दो करना है तो मैं यहाँ पे दो लिखूंगा, इधर नहीं लिखूंगा। इक्वेशन जब भी तुम बैलेंस करते हो तभी भी ना, जो यहाँ पे है ना, जो तुमको रिक्वायर्ड है, जो तुमको चाहिए, वो हमेशा उसके सामने लिखते हैं। पहले क्या लिखते हैं? बैलेंस रहेगा तो छोड़ो, नहीं है इन दैट केस। ऑप्शन के कितने हैं भाई? इधर कितने थे? एक थे, तो मैंने दो बैलेंस किया। लेकिन फर्क क्या पड़ा? हाइड्रोजन कितने हो गए? चार। चार जो निकला है। अभी देखो बैलेंस हुआ। ऑप्शन कितने हैं? दो है, दो, इधर भी दो है। हाइड्रोजन कितने? दो दो चार, इधर चार हो गए। उनको मालूम, मुझे मालूम है, बहुत जगह सर ये क्या है, ये चार है, ये चार है, वो दो है, वो है। क्यों होता है भाई? ये इक्वेशन बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं? वो 10th स्टैंडर्ड में एक पूरा टॉपिक है, पूरा टॉपिक है, वो बहुत इजी है। ठीक है, तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। कौन सा? एसिड बेस सॉल्ट। सॉल्ट कितने टाइप के? तीन टाइप के। कौन से हैं? एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। मालूम पड़ा? इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस मालूम पड़ा? सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? कॉपर सल्फेट क्या होता है? कैथोड क्या है? एनोड क्या है? मालूम पड़ा? कॉपर कहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है? मालूम पड़ रहा है? कार्बन केस में, रॉड के ऊपर। मतलब कहाँ पे हो रहा है? कार्बन क्या है? निगेटिव है, कैथोड। एनोड क्या है? पॉजिटिव है। बराबर है? दिमाग के अंदर यही बैठा, बाय डिफॉल्ट तुम्हारा जो लिखने का जो पावर है ना बढ़ेगा। पी स्केल क्या रहता है? जीरो से लेके 14, लेस देन 7 रहेगा तो 0 to 6 रहेगा एसिड। उसमें कौन सा रहेगा? रेड, पिंक और ऑरेंज। न्यूट्रल में क्या रहेगा? समझ में आ रहा है चैप्टर? कुछ भी डाउट है इसमें? पूरा क्लियर है? ओके।